शिशुपाल की बारात आएगी और मेरी बहन का विवाह उसके साथ होगा। जब यह रुक्मिणी जी ने सुना तो बड़ी व्यथित हुई, क्योंकि उनके मन में भगवान बस चुके थे, भगवान की भक्त थी। ब्राह्मणों से भगवान की कथा सुनकर अपना मन भगवान के चरणों में लगा लिया था और उन्हें मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। अब किससे कहे? अपनी भाभी से कहा। भाभी ने कहा, रुक्मिणी, इस प्रकार विषाद करने से कुछ नहीं होगा, कुछ करो। तो भाभी के कहने पर रुक्मिणी जी ने ब्राह्मण से भगवान को द्वारिका में संदेशा भिजवाया। ब्राह्मण तुरंत ही वह संदेशा लेकर पहुंचा द्वारिकाधीश के यहाँ। भगवान ने उसका आदर सत्कार किया, भोजन कराया, बैठाया और पूछा आने का कारण। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु मैं आया नहीं हूँ, भेजा गया हूँ और आपके लिए यह संदेश है, आप खुद ही इसको पढ़ लीजिए। रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा था। भगवान ने कहा, ब्राह्मण देव, आप लोग मेरे आराध्य हैं, आप ही पढ़कर सुनाइए। ब्राह्मण ने पढ़कर सुनाया। रुक्मिणी जी ने लिखा था, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वीक्ष्य कर्ण विवरैर्हर्तुं तापम् रूपं दृशां दृशिमतां किलाठलाभम् त्वय्यच्युत विशति पचित्रं प्रत्रपन्ये। हे प्रभु, आपके गुणों को सुनकर मेरा मन आपके चरणों में लग गया है। मैं आपको पति मान चुकी हूँ। तन्मे भवान खलु पितः पतिरंग जाया मात्मार्पितस्य भवतोत्र विभो विधेहि। और मैं आपके सिवा किसी दूसरे का वर्ण नहीं कर सकती और मेरा विवाह भी तय हो चुका है, इसलिए आप शीघ्रता करें और राक्षस विधि से जो कन्याओं का हरण करके विवाह होता है, वह 8 प्रकार के विवाहों में राक्षस विधि उसका नाम है। ब्रह्म विधि, गंधर्व विधि आदि के साथ एक राक्षस विधि है। तो रुक्मिणी जी ने लिखा, माम राक्षसेन विधिनो दुवह वीर्य शुल्काम। आप मुझे हरण करके ले जाइए और उसका उपाय भी मैं बताती हूँ। विवाह के एक दिन पहले मेरी कुल परंपरा है कि कन्या देवी के पूजन के लिए जाती है देवी मंदिर में, वहीं आप मेरा हरण करिए। पूर्वे दिवस्ति महती कुरुदेव यात्रा यस्याम बहिर्नव वधूर गिरिजामुखिया। भगवान ने जब यह सुना तो ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देव जल्दी करिए, अब तो समय भी नहीं बचा है। और तुरंत ही आरोही स्यंदनम सौरीर दुजमापुर परमारोप तोड़ गए। उस ब्राह्मण को अपने रथ में बैठाया और अनर्ता देख एक रात्रि, केवल एक रात्रि में ही सुबह सुबह वहां पहुंच गए। भगवान जब वहां पहुंचे उस समय शिशुपाल की बारात आ चुकी थी और शिशुपाल का वरण करने के लिए महाराज भीष्मक अपने सेवकों के साथ नगर के बाहर जा रहे थे। वही भगवान को देखा तो भगवान को देखकर उनका स्वागत करने लगे और सेवकों ने समझा कि यही दूल्हा है, इसी के साथ विवाह होना है। वरण की सामग्री जो भी थी उसको भगवान को अर्पित कर दिया। अब भगवान ने कहा, इसकी क्या जरूरत है, आप इतना कष्ट क्यों कर रहे हैं? भीष्मक जी भी अब सामने क्या कहें, संकोच बस कहा, नहीं प्रभु, यह आपके अनुकूल है, आपका स्वागत है और आप चलिए महल में। जब वे भगवान गए तब सेवकों को बताया कि यह दूल्हा नहीं है, लेकिन सेवकों ने कहा, महाराज दूल्हा होने की योग्य तो यही है,
प्रकार भगवान वहां पहुंच गए और ब्राह्मण जी वहां तुरंत ही महल में गए और रुक्मिणी जी को संदेशा दिया। रुक्मिणी जी संदेशा पाकर बहुत प्रसन्न हुई और सुबह गिरिजा पूजन के समय हुआ। गिरिजा पूजन के लिए सखियों के साथ गई। भवानी मैया के सामने अपने मन की बात कही। पहले भगवान की स्तुति, देवी की स्तुति की। रुक्मिणी जी ने स्तुति की। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिदुते गिरिवर विंध शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी विष्णुनुते भगवती हे सिद्धि कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रमकपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रमकपर्दिनी शैलसुते। सुरवर वर्षिणी दुर्धर धर्षिणी दुर्मुख मर्षिणी हर्षरते त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किल्बिषि मोषिणी घोषरते धनुज निरोषिणी विधिसुत रोषिणी दुर्मद शोषिणी सिंधु सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनी हासरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय सिंधु नित्यालय मध्यगति मधु मधुरे मधु कैटभ संजिनी कैटभ भंजिनी हासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रमकपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रमकपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी। रुक्मिणी जी की स्तुति से भवानी मैया प्रसन्न हुई और उन्हें वरदान दिया। मन जाहिरा से मिली सोबर सहज सुंदर सांवर। देवी, आपने जिसकी कल्पना अपने मन में की है वह सांवला, वह कृष्ण तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। और रुक्मिणी जी ने मां की स्तुति करके बाहर निकली तो इधर उधर देख रही है, भगवान कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। भगवान को कभी देखा तो है नहीं, पहचाने कैसे। भगवान सामने भीड़ में थे और भीड़ को हटाते हुए रुक्मिणी जी मंदिर से निकलकर राजपथ में जब पहुंची, भगवान वहां रथ लेकर पहुंचे और कहा, मैं ही हूं जिसे आप देख रही हैं, जिसकी प्रतीक्षा कर रही हैं। इतना कहकर भगवान ने रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा और रथ में बैठा लिया। रुक्मिणी जी के साथ जो सेवक चल रहे थे उन लोगों ने यह दृश्य देखा, लेकिन भगवान को देखकर मोहित हो गए और कोई कह रहा है, देखो कितना अच्छा यह लग रहा है, कितनी सुंदर मूर्ति है, कितना सुंदर इसका रथ है, कितने सुंदर घोड़े हैं। और यही कहते कहते भगवान उन लोगों के सामने से रुक्मिणी जी को लेकर चले गए। जब चले गए तब सेवकों ने आपस में कहा,
हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, राजकुमारी कहाँ गई? अब उनमें से एक ने कहा, अंधों देखा नहीं तो लोगों के सामने ही वह सांवला कुमार लेकर चला गया। अब कुछ सैनिक भगवान के पीछे पीछे दौड़े और कुछ सैनिक गए पीछे और सैनिकों को बुलाने के लिए। जो सैनिक भगवान के पीछे पीछे जा रहे थे उनसे भगवान बहुत आगे निकले और भगवान के पीछे बलराम जी आ रहे थे। जब कन्हैया वहां से चले महल से, तो बलराम जी ने यह सुना कि कन्हैया कहीं गए हैं, पता लगाया तो पता लगा एक ब्राह्मण आया था। बलराम जी समझ गए कि वह किसी विपत्ति में अवश्य होगा, मुझे बताया नहीं, कोई जल्दी का काम होगा। बलराम जी पीछे पीछे आए और जो सैनिक पीछा कर रहे थे उन लोगों को हल मूसल से मार कर भगाया। सैनिक अधमरे अवस्था में आए महल में और भीष्मक को वह सूचना दी। भीष्मक मन ही मन प्रसन्न हुए, रुक्मी वह सूचना पाया तो उस समय जरासंध ही शिशुपाल के साथ आया हुआ था। जरासंध ने कहा, रुक्मी तुम रुको, मैं जाता हूँ, उसको पकड़ कर लाता हूँ, मैं उसे एक बार हरा चुका हूँ। रुक्मी ने कहा, नहीं महाराज, वह मेरी बहन है, मैं उसे लेकर आऊंगा। रुक्मी पीछा करता हुआ भगवान के पास पहुंचा, भगवान को ललकारने लगा, भगवान रुक गए, भगवान से युद्ध किया। थोड़ी देर में ही वह परास्त हुआ। भगवान उसको मारने के लिए उद्यत हुए। रुक्मिणी जी ने उनका पैर पकड़ लिया। उसी समय बलराम जी आ गए और रुक्मिणी के प्राण को छुड़ाया। भगवान से कहा, तुम लेकर बहू को द्वारिका जाओ, मैं पीछे पीछे आता हूँ। अब रुक्मिणी इस अपमान से अपने नगर में विदर्भ में नहीं गया, वही भोजकट नामक नगर बसाकर रहने लगा। यहाँ शिशुपाल को जब यह पता लगा तो बड़ा दुखी हुआ और अपने मन में विचार करने लगा कि यह भी जिंदगी कोई जिंदगी है। मैं दूल्हा बनकर विवाह करने के लिए आया था, बिना दुल्हन के कैसे नगर में जाऊंगा। जरासंध ने उसे बहुत समझाया, कहा, मित्र तुम चिंता मत करो, मैं उस कृष्ण से 17 बार परास्त हो चुका था, लेकिन मैंने हार नहीं माना। 18वीं बार मुझे विजय मिली, तुम तो अभी एक बार हारे हो। शिशुपाल ने जब देखा जरासंध को तो कहा कि मुझसे भी बड़े लड़कों यहाँ पड़े हुए हैं, इसलिए कोई चिंता नहीं है, मुझे मरने की आवश्यकता नहीं है। अपने महल में चला आया और भगवान रुक्मिणी जी को लेकर द्वारका पहुंचे और भगवान ने उनसे विवाह किया। बड़ी सुंदर तैयारी विवाह की द्वारिका वालों ने की। सब लोग उमंग में, प्रसन्नता में गीत गाने लगे। चारों तरफ तैयारियां, भगवान का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं।
द्वारकावासियों ने भगवान का विवाह उत्सव मनाया। इस उत्सव को रुक्मिणी मंगल उत्सव कहते हैं। इस प्रकार भगवान का विवाह शुरू हुआ, और जब शुरू हुआ तो 16,108 विवाह होकर तब रुका। दूसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ हुआ। सीमंतक मणि कथा के संदर्भ में उनकी कथा आती है। उसी कथा के उपक्रम में, उसी में
जामवंत की पुत्री जाम्बवती का विवाह भगवान के साथ हुआ। उसके बाद सत्या, लक्ष्मणा, कालिंदी आदि 8 कन्याओं से विवाह किया भगवान ने। वे 8 भगवान की पटरानियां कही गई। और एक राजा था नरकासुर। वह उसने सुन रखा था कि भगवान का 16,108 विवाह होगा, तो उसने भगवान बनने के लिए, भगवान की बराबरी करने के लिए 16,108 विवाह करने का निश्चय किया। अब उसके साथ अपनी कन्या की कौन विवाह करे? तो वह राज्य पर हमला करता और वहां की कन्या का हरण करके ले जाता, अपने बंदी गृह में उन लोगों को डाल देता। इस प्रकार उसने 16,100 राजकन्याओं को एकत्र कर लिया। 8 कन्याएं भी रह गई। उन कन्याओं ने अपना संदेश किसी प्रकार भगवान के यहाँ भिजवाया। भगवान ने जब यह सुना तो उनकी मुक्ति के लिए भगवान सत्यभामा जी के साथ, क्योंकि सत्यभामा पृथ्वी की अवतार है और वह नरकासुर, भौमासुर के नाम से जाना जाता है। भूमि का पुत्र भौमासुर है, उसका नाम भौम है। तो पृथ्वी ने भगवान वाराह से एक वरदान लिया था कि आप मेरे पुत्र का वध नहीं करेंगे। भगवान ने कहा यदि वह अत्याचार करेगा तब, तो पृथ्वी माँ ने कहा जब मैं कहूंगी तभी आप उसका वध करना, क्योंकि वह अत्याचार करेगा तो उसका भार मेरे ऊपर बढ़ेगा, तो मैं आपसे निवेदन करूंगी। इस कारण भगवान सत्यभामा जी को लेकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर चले। भौमासुर प्राग्ज्योतिषपुर का नरेश था। उसके राज्य के चारों ओर एक गहरी खाई थी और उसके राज्य की रक्षा मूर नामक दैत्य करता था, जिसके 5 सर थे। भगवान गए और अपने दिव्य चक्र से उसका सर काट दिया और आज भगवान मुरारी के नाम से मूर के शत्रु अर्थात मुरारी के नाम से विख्यात हुए। बोलिए मुरारी भगवान की जय। अब भगवान भौमासुर को ललकारे। भौमासुर ने युद्ध किया। भगवान उस पर प्रहार करते, भौमासुर भी प्रहार करता। कुछ देर तक युद्ध चला। भगवान ने सोचा मैं इसे ऐसे मार नहीं सकता, ऐसे मारूंगा नहीं, और सत्यभामा जी जानती नहीं इसलिए यह करेंगी नहीं। तो भगवान ने भौमासुर का 1-2 प्रहार अपने शरीर पर ले लिया। जब भगवान को घायल देखा सत्यभामा ने, तो भगवान से प्रार्थना किया, भगवान ने इस दुष्ट को आप मारिए, क्यों नहीं मार रहे हैं? और जब सत्यभामा जी ने यह कहा तो भगवान ने तुरंत ही भौमासुर का वध कर डाला और उसके उस कारागार में गए जहां 16,108 राजकन्याएं बंदी थी। वहां पहुंचकर उन लोगों को सबको भगवान ने मुक्त कराया और कहा देवियों अब आप लोग मुक्त हैं, अपने अपने घर जा सकती हैं। उन कन्याओं ने कहा प्रभु आप इस समाज को तो जानते हैं, जिसने सीता जैसी सती के ऊपर लांछन लगा दिया, तो हम लोग तो साधारण राजकन्याएं हैं, इसलिए हम लोग घर नहीं जाएंगे और अगर चली भी गई तो हमारा वरण कौन करेगा, इसलिए हम लोग अपना प्राण त्याग देंगे। केवल यही एक रास्ता है हम लोगों के पास, अथवा तो आप हमको, हम सबको आप अपना सकते हैं, आप हमको अपना लीजिए, अपने चरणों में स्थान दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है चलो। सब लोगों को लेकर द्वारका आए और एक ही मुहूर्त में भगवान ने 16,100 रूप बनाया और सभी राजकन्याओं से एक ही रूप में, एक ही मुहूर्त में विवाह किया।
इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए और सभी पत्नियों से 10 पुत्र और 1 कन्या ने जन्म लिया। भगवान का परिवार बहुत लंबा हो गया। सबसे पहला पुत्र भगवान का रुक्मिणी जी का पुत्र प्रद्युम्न हुआ। वह कामदेव का अवतार था और उसने संबरासुर को मारा। कथा बड़ी लंबी है। उसने भगवान से वरदान लिया था कि कोई मुझे 10 दिन का बालक मुझे मारे। भगवान ने ऐसी लीला करी। संबरासुर ने प्रद्युम्न का हरण किया और उसकी यहाँ रसोइया की पत्नी के रूप में काम करने वाली एक योगिनी मायावती के रूप में थी। मायावती उसका नाम था। उसने अपनी माया से भगवान को किशोर अवस्था में प्रद्युम्न जी को ला दिया और उसने संबरासुर का वध किया। इसके बाद भगवान के द्वारा प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध और बाणासुर की पुत्री उषा का विवाह संपन्न कराया गया। इसमें भी बाणासुर को बड़ा मद था। वह शंकर भगवान का महान भक्त था। कृष्ण से बैर किया था। भगवान ने उसका मान मर्दन किया। उसके हजारों हाथों को काट दिया, केवल 4 हाथ को छोड़ा, क्योंकि भगवान ने प्रहलाद जी को वचन दिया था कि तुम्हारे वंश में उत्पन्न किसी व्यक्ति का मैं वध नहीं करूंगा। उषा और अनिरुद्ध का विवाह कराया। भगवान का परिवार इतना लंबा हो गया। एक दिन नारद जी ने सोचा कि भगवान ने मेरा विवाह नहीं होने दिया था। मैंने विवाह की इच्छा की थी तो भगवान ने मुझे सुंदर से बंदर बना दिया था और मेरा विवाह नहीं होने दिया था। अपने 16,108 विवाह किए हैं। मुझे उस समय बताया था कि यह बड़ा झंझट है गृहस्थी का जीवन। चलो देखो भगवान का क्या हाल है। नारद जी आए, देखा तो भगवान रुक्मिणी जी के महल में थे। नारद मिले, भगवान से कुशल समाचार हुआ। रात नारद जी वहां से निकले, दूसरे महल में गए, वहां भी भगवान प्रसन्न अवस्था में मिले। इस प्रकार नारद जितने भी महल में जाते, भगवान कहीं नहा रहे हैं, कहीं खा रहे हैं, कहीं बच्चों के साथ खेल रहे हैं। जब नारद ने यह देखा तो समझा कि बड़ा सुखी जीवन भगवान का है, थोड़ा विनोद करता हूं। अब कुछ दिनों के बाद रुक्मिणी जी के महल में गए और कल्पवृक्ष का पुष्प लेकर भगवान को दिया और कहा, प्रभु मैं स्वर्ग से आ रहा था, यह पुष्प वहां से आपके लिए भेंट में लाया। और इसकी खासियत यह है कि जो भी इसके सुगंध को लेता है वह कभी बूढ़ा नहीं होता। भगवान ने तुरंत ही रुक्मिणी जी को दे दिया। रुक्मिणी जी ने अपने बालों में लगा लिया। नारद वहां से निकले, सत्यभामा के पास आ गए और उनसे कहा, देवी भगवान आपको बहुत प्रेम करते हैं, यह मैं जानता हूं, लेकिन क्या कभी आपको कल्प वृक्ष का पुष्प दिए? सत्यभामा ने पूछा, देवर्षि उसकी क्या खासियत है? नारद जी ने बताया उसकी खासियत। तो सत्यभामा ने सोचा कि वह मुझे भी मिले। देवर्षि ने कहा, देवी मैं अभी एक पुष्प तो लाया था, लेकिन भगवान ने उसे रुक्मिणी जी को दे दिया। मैंने सोचा था वो आपको दे देंगे। यह सुनकर सत्यभामा जी भगवान से निवेदन करने लगी, प्रभु मुझे भी कल्पवृक्ष का पुष्प चाहिए। भगवान ने कहा, देवी यह स्वर्ग की वस्तु है, हम पृथ्वी वासियों के लिए उसका उपयोग उचित नहीं है। लेकिन सत्यभामा जी ने कहा, नहीं मुझे वह चाहिए ही चाहिए। भगवान ने कहा, ठीक है चलो लेकर आते हैं। सत्यभामा जी को साथ लिए और स्वर्ग पर इंद्र के यहाँ स्वर्ग में पहुंच गए। इंद्र ने उनका बड़ा स्वागत किया। भगवान स्वागत सत्कार स्वीकार करने के बाद
वहां घूमे टहले, नंदनवन में घूमे। वहां पहुंचकर सत्यभामा जी ने वह कल्पवृक्ष का पेड़ देखा और उसका पुष्प देखा, तो भगवान से निवेदन किया कि भगवान यही पुष्प हमको चाहिए। भगवान ने कहा, देवी पुष्प की क्या बात है, मैं पेड़ ही उखाड़ कर ले चलता हूं। और भगवान ने वह पेड़ उखाड़ लिया, गरुड़ पर रख लिया चलने के लिए। इंद्र को जब पता चला तो इंद्र तुरंत ही भागा भागा आया और कहा, प्रभु यह स्वर्ग की वस्तु आप पृथ्वी पर नहीं ले जा सकते, क्षमा करें। भगवान ने कहा, नहीं इंद्र, मैं तो इसको लेके ही जाऊंगा, क्योंकि मैं इसको नहीं लेकर गया तो मैं वहां नहीं रह पाऊंगा। घर की स्थिति तो आप जानते हैं, गृहस्थी का झगड़ा। इंद्र फिर भी विरोध करने लगा। भगवान ने इंद्र से कहा, तो मुझे युद्ध में परास्त करो, तभी मैं यह कल्पवृक्ष यहाँ छोड़ूंगा। भगवान का और इंद्र का युद्ध हुआ, इंद्र परास्त हुआ। भगवान कल्पवृक्ष लेकर आए और सत्यभामा के आंगन में लगा दिया। भगवान की दृष्टि सुखमय बीत रही थी। भगवान के पुत्र पौत्र सब बड़े हो गए और विशाल परिवार हो गया। भगवान ने सोचा, मेरे परिवार में इतने युवान हो गए हैं, इतनी जनसंख्या हो गई है, मेरे जाने के बाद ये आपताई न बन जाए और किसी ब्राह्मण का अपमान न करें, इसलिए मैं इन लोगों की शिक्षा के लिए एक काम करूंगा। भगवान अपने पुत्रों को लेकर बाहर बगीचे में उन लोगों का खेल देखने के लिए आए और कहे कि आप लोग खेलो, मैं यही हूं। वे लोग गेंद खेलने लगे और वह गेंद जाकर उसी उपवन के कुएं में गिर गई। वह गेंद लाने के लिए जब बच्चे गए तो देखे उसमें एक विशाल गिरगिट उसमें पड़ा हुआ था। वे लोग बड़ा प्रयास किए उसको निकालने का, लेकिन असफल रहे। अब भगवान से आकर निवेदन किया। भगवान गए और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े आराम से उसको निकाला। भगवान ने जब उसको निकाला, भगवान का स्पर्श होते ही वह एक दिव्य रूप धारण कर लिया। भगवान ने पूछा, आप कौन हैं महाशय? और उस दिव्य पुरुष ने अपना परिचय दिया। नृगो नाम नरेंद्रोऽहम् इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानेष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। प्रभो, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूं। आपने कभी दानियों की चर्चा सुनी होगी तो उसमें मेरा नाम अवश्य आपने सुना होगा। दानी स्वाख्याय मानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। अच्छा, तो आपने क्या दान में दिया था? आपकी कैसी दान की महिमा है? तो राजा नृग ने कहा, प्रभु, यावत्य सिक्ता भूमि यायत्यो दिवितारका। जितने धूल के कण इस पृथ्वी पर हैं, आसमान में जितने तारे दिखाई देते हैं, और यावत्य वर्ष धाराश्च, वर्षा की धारा में जितनी बूंदें पृथ्वी पर पड़ती हैं, तावत 3 ददम स्मगाः, उतनी गौओं का मैंने दान किया है। भगवान ने कहा, फिर भी तुम्हारी यह दुर्गति, क्या तुमने बूढ़ी गाय दान में दी थी? नृग राजा ने कहा, नहीं प्रभु, पयस्विनी स्तरुणी शील रूप गुणोपन्ना कपिला हेम सिंगी न्यायाजिता रूप खुरा सहस्रा दुकूल माला भरणा ददाव। सभी युवान गायें और उनको रेशमी वस्त्र ओढ़ाकर, उनके सींग को स्वर्ण से अविष्टित कर उनके पैर को चांदी से अविष्टित करके मैंने दान दिया था।
भगवान ने पूछा, फिर यह दुर्गति कैसी तुम्हारी? निधि ने कहा, प्रभु मुझसे एक भूल हो गई थी अनजाने में। एक दिन मैं दान का संकल्प कर रहा था सुबह सुबह। उसी समय एक दिन पूर्व मैंने जो गाय एक दान में दी थी वह एक ब्राह्मण को दी थी, और वह ब्राह्मण के यहाँ से वह गाय छूटकर मेरे उस गाय के झुंड में शामिल हो गई जिस गाय का मैं दान दे रहा था। तो मैंने अनजाने में उस गाय का भी संकल्प करके दान दे दिया। जब वह ब्राह्मण उस गाय को लेके जाने लगा तो जिस ब्राह्मण के यहाँ से वह आई थी वह ब्राह्मण भी उसे रास्ते में मिल गया और उसने अपनी गाय को पहचान लिया, अपनी गाय मांगने लगा। इस ब्राह्मण ने कहा, नहीं, यह मैं राजा के यहाँ से दान में लेकर आ रहा हूं, इस पर मेरा पूर्ण अधिकार है। दोनों में विवाद हो गया। दोनों राजा के पास गए, दोनों ने अपना निवेदन सुनाया। अब राजा न तो इनके मन का कर पा रहा था न तो उनके मन का। राजा केवल इधर और उधर एक बार दो बार देख रहा था। उसी समय दोनों ब्राह्मणों ने उसे श्राप दे दिया और कहा, राजन, आप गिरगिट की तरह केवल इधर उधर देख रहे हैं, जाओ आप गिरगिट हो जाओ। वे दोनों उस राजा को श्राप देकर वहां से चले गए। राजा बड़े दुखी हुए, समय पर उनकी मृत्यु हुई। धर्मराज के पास गए तो धर्मराज ने पूछा, राजन, आपका पुण्य इतना अधिक है जिसका कोई वर्णन नहीं हो सकता, लेकिन आपसे एक पाप भी हो गया है। आप बताइए, पहले पाप भोगेंगे या पुण्य? राजा ने कहा, पहले मुझे पाप ही भोगना है। और यह कहते ही तुरंत एक विशाल गिरगिट बनकर उस कुएं में गिर गए। और यहाँ भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने कहा, राजा को विदा किया और कहा, राजन, तुम्हारा पाप समाप्त हो चुका है, अब तुम जाओ। और अपने पुत्रों को, अपने परिवार को यह समझाया, उन लोगों को दिखाया कि देखो, अनजान में एक राजा ने एक ब्राह्मण का धन ले लिया था, जो गलती से उनके पास आ गई थी एक गाय। यदि तुम लोग कभी जानबूझकर किसी ब्राह्मण का धन हरण करोगे या उनकी जीविका का हरण करोगे तो तुम्हारा अवश्य ही कुल खानदान सहित पतन हो जाएगा। क्योंकि नाहम हलाहलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया, मैं हलाहल विष को जहर नहीं मानता, क्योंकि उसकी औषधि है, उसका उपचार हो सकता है। लेकिन ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर हुई। ब्राह्मण के धन का जो लेने का पाप है उसका कोई उपचार नहीं है, वह सकुल नाश ही हो जाता है जो लेता है। इस प्रकार भगवान ने अपने वंश को यह समझाया। इसके बाद युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ, पांडवों ने राजसूय यज्ञ की तैयारी की। भगवान वहां गए तो चर्चा होने लगी कि इस समय पृथ्वी पर जरासंध एक ऐसा राजा है जो हम लोगों के बस में नहीं आ सकता, और तो किसी की चिंता नहीं है। भगवान से पूछा गया, जरासंध किस प्रकार परास्त होगा? भगवान ने उसके जन्म की कथा सुनाई और कहा, यदि मैं अर्जुन और भीम सेनो अर्जुन कृष्णो ब्रह्मलिंग धराश्रय, यदि हम लोग ब्राह्मण का रूप, ब्राह्मण के वेश में उसके पास जाएं और उससे युद्ध की भिक्षा मांगे तो वह हमें युद्ध की भिक्षा देगा, और भीमसेन के द्वारा वह पराजित होगा और मेरे बताए अनुसार, मेरे निर्देश के अनुसार उसकी मृत्यु होगी। तो युधिष्ठिर ने उन लोगों को जाने के लिए कहा। भगवान पहुंचे। जगमर गिरे प्रजनपाद बृहद्रस्सुतो यथा, जहां जरासंध था वहां भगवान पहुंचे। ब्राह्मण के वेश में तीनों
और राजा से कहा, युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे, यदि आप मुझसे भयभीत न हो तो हमें युद्ध का दान हमें दें, क्योंकि युद्धार्थिनो वयम प्राप्ता राजन्य नान्य कांक्षय, हम लोग अन्न की इच्छा करने वाले ब्राह्मण नहीं हैं। जरासंध समझ गया कि ये लोग ब्राह्मण नहीं हैं। जरासंध ने पूछा, डरता तो मैं महाकाल से भी नहीं, लेकिन तुम लोग अपना परिचय बताओ, उसके बाद ही मैं तुम लोगों का वध करूंगा। भगवान ने कहा, जरासंध असौ त्रिकोदरः पार्थस्तस्य भ्रातार्जुनो हेयम्, यह त्रिकोदर भीम है और यह उनका छोटा भाई अर्जुन है और मैं इनके मामा का लड़का कृष्ण हूँ। अनयोर मातुलेयम माम कृष्णम जानी तेरे। और जब कृष्ण नाम सुना जरासंध जोर जोर से हंसने लगा और कहा, अरे भगोड़े, तुम तो युद्ध में से भाग गए थे, तुम फिर आ गए युद्ध करने के लिए। भगवान ने कहा, तुम जिसके साथ चाहो उसके साथ द्वंद्व युद्ध करो। जरासंध ने कहा, तुम तो कायर हो, तुमसे युद्ध करना नहीं है। अर्जुन मुझसे छोटा है, इससे भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, ये भीम मेरे बराबरी का अवश्य है। भीम के साथ जरासंध का द्वंद्व युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध हुआ और 28 दिनों तक युद्ध चलता रहा। अंत में भगवान के बताने पर भीम ने जरासंध का वध किया और जरासंध ने अपने कारावास में 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा था। भगवान ने वहां का राजा जरासंध के पुत्र सहदेव को बनाया और उन राजाओं को मुक्त कराया। सभी राजा भगवान की प्रार्थना स्तुति किए और अपने अपने राज्य में गए। युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में शिशुपाल का वध हुआ। शिशुपाल ने भगवान को एक दिन में, जब से उनका विवाह बिगड़ा हुआ था, भगवान रुक्मिणी का हरण किए थे, तब से रोज गालियां देता था। भगवान ने उसे, अपनी बुआ को, शिशुपाल की मां को एक वरदान दे रखा था कि एक दिन में, जिस दिन यह 100 गाली मुझे दे देगा, मैं इसका वध कर दूंगा। और उस राजसूय यज्ञ में उस दिन शिशुपाल ने 100 गाली भगवान को दी। भगवान ने उसका सर धड़ से अलग किया, उसका तेज भगवान में समा गया। यह शिशुपाल जय और विजय का तीसरा अवतार था। पहला हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, दूसरा रावण और कुंभकर्ण, तीसरा यह शिशुपाल और दंतवक्त्र को भी भगवान ने पराजित किया और उसका वध किया। अब सुभद्रा हरण की कथा सुखदेव जी अभिमन्यु को बताए और परीक्षित जी ने पूछा, परीक्षित को बताए, अभिमन्यु पुत्र परीक्षित जी ने पूछा, प्रभु आप हमको अब यह बताइए, क्योंकि अब समय नहीं रहा, समय अब खत्म होने वाला है, आज का भी समय खत्म होने वाला है, तो चलते चलते आप हमको यह बताइए, भगवान दीन बंधु कहे जाते हैं, तो क्या किसी दीन को भगवान ने अपनाया है? भगवान को दीन बंधु कहा जाता है, तो उसकी कोई कथा हो तो बताइए। अब सुखदेव जी बताते हैं, राजन तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। भगवान के एक मित्र हैं, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। सुखदेव जी ने कहा, भगवान के एक सखा थे जो ब्राह्मण थे और ब्रह्मवित्तम ब्राह्मण थे। ब्रह्मविद नहीं, ब्रह्मवित्तमः अर्थात ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण थे।
और उनकी विशेषता क्या थी? विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। और उनकी पत्नी का क्या, उनकी क्या अवस्था थी? पतिव्रता पतिव्राह मलायता बदलेन सा, दरिद्रा सीध माना सा वीप माना अभिगम्य च। दरिद्रा देवी की साक्षात अवतार थी। इतने गरीब हुए लोग थे, फटे पुराने वस्त्रों में वह रहती थी। सुदामा जी की स्थिति सुखदेव जी वर्णन करते हैं, बताते हैं। 2 अध्याय में उनकी कथा है, लेकिन उसमें सुदामा नाम कहीं नहीं आया है। यह कथा एक लोक कवि नरोत्तम दास जी ने लिखी है। बड़ी अच्छी शैली में उसी का प्रयोग करते हैं और समय भी थोड़ा है, 10 मिनट में। विप्र सुदामा बसत है सदा अपनो धाम, भिक्षा करी भोजन करे ये जपत हरिनाम। थोड़ा सा कम। काती घरनी पतिव्रता गहे वेद की रीति, सलज सुशील सुबुद्धि यति, पति सेवा सो प्रीति। सुदामा जी भगवान के सखा हैं और गुजरात के एक नगर में निवास करते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है, इतने गरीब है कि उनके यहाँ 2 दिन 4 दिन 6 दिन तक भोजन नहीं बनता। तो उनकी पत्नी उनको बच्चों को समझाती है कि आज भगवान का व्रत है, आज समझ लो एकादशी है। सुदामा जी अयाचक ब्राह्मण थे, किसी से कुछ मांगते नहीं थे। 5 द्वार पर उनका नियम था, 5 द्वार पर जाते थे और गृह स्वामिनी को आशीर्वाद देते थे। कोई अगर निकल कर कुछ दे दिया तो ले लिया, नहीं तो वहां से चले आए। कुछ मिल गया तो भोजन हो गया, नहीं तो एकादशी हो गई। इस प्रकार उनकी इस दीन दशा को देखकर रुक्मिणी जी ने भगवान से कहा, प्रभु आपके वे मित्र हैं, उनकी ऐसी दशा मुझसे देखी नहीं जाती। यदि आप आज्ञा दें तो मैं उनको धन प्रदान करूं, उनकी अवस्था सुधार दूं। भगवान ने कहा, देवी चाहता तो मैं भी यही हूं, लेकिन किसी के प्रारब्ध को मैं अकारण ही एकदम से समाप्त नहीं करता। यद्यपि मैं कर सकता हूं, उसे धीरे धीरे उसके प्रारब्ध का हरण करता हूं। जो 1 वर्ष का भोग है उसे मैं 1 दिन में कर देता हूं, ऐसा कर सकता हूं। फिर भी रुक्मिणी जी ने प्रार्थना की, निवेदन किया। भगवान ने कहा, ठीक है देवी, मैं कुछ करता हूं। आज भगवान एक ब्राह्मण के वेश में सुदामा जी के द्वार पर गए, भिक्षा मांगने लगे। सुदामा जी की पत्नी सुशीला निकली और भगवान ने उस ब्राह्मण वेश में उनसे भिक्षा मांगी। कहा, देवी मुझे कुछ खाने को दो, कुछ भिक्षा दो, मैं भूखा हूं। और आपके घर में जो भी है वही दो, मैं वही स्वीकार कर लूंगा। सुशीला जी ने कहा, ब्राह्मण देव आपको कदाचित ज्ञात नहीं है, मेरे घर में केवल दरिद्रता है और